बताते हैं बड़े बूढ़े लोग कि ज़मीन में निकले थे, पूरा मंदिर ज़मीन में निकला था। अच्छा अच्छा, कि जैसे ये मंदिर ज़मीन में निकला, तो बिल्कुल सच्ची बात है। सही बात है। ये आपको किसने बताया? मैं बाबा ने बाबा ने बताया था। आपके बाबा कितने उम्र के थे? 103 साल की। 103 साल के होके आपके बाबा भगवान के पास गए हैं। तो ये सच्ची बात बिल्कुल है, आपको बाबा ने ही बताया है। तो देख, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं एक ऐसे जगह पर जिसके विषय में बताया जाता है, यह मैंने पहली बार यहाँ पर जाना है, सुना है कि यह जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, यह ज़मीन में निकला था। और इस मंदिर में बहुत ही अद्भुत सुंदर शिल्पकला, पत्थर पे उकेरी हुई वे सुंदर शिल्पकला देखने को मिलती है, जो शायद इस जनपद नहीं, आसपास जनपद में भी ऐसी सुंदर अद्भुत शिल्पकला देखने को किसी मंदिर में मिलती। बताते हैं कि यह मंदिर एक बड़ा सा टीला था, उसमें निकला था। ऊपर जो छत्र आप देख रहे हैं, ऊपर वही दिखाई पड़ रहा था, सोने का हुआ मटके सहित छत्र था, जो कि शायद जैसा कि यहाँ बताया गया है मुझे कि वह चोरी हो गया, फिर यह दूसरा यहाँ पे मटके वाला छत्र लगा गया। पूरा का पूरा इतना बड़ा टीला हुआ करता था मिट्टी का, उसमें दबा हुआ था, और यह अपने आप मिट्टी धसकने से बताते हैं निकल आया। इस तरीके के मंदिर की शिल्पकला आपको शायद ही देखने को मिलती हो। अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग कथाएं इस मंदिर में चारों तरफ पत्थर पे उकेर के दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। इस तरफ एक दूसरा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, जहाँ नंदी जी महाराज विराजे हुए हैं। एक बहुत ही बड़ी नंदी जी हैं, एक ही शिला के बने हुए। जैसा यहाँ लोग बताते हैं कि पहले जो पुराने लोग थे वो बताते थे कि छोटे थे, फिर धीरे धीरे वो बढ़कर बड़े हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ जो लोगों ने मुझे बताया है वह मैं आपको बता रहा हूँ। इस मंदिर में विराजे हुए नंदी जी महाराज जो हैं, नंदी जी जो हैं, जिनकी बहुत ही विशाल प्रतिमा है, मूर्ति है, वह एक ही पत्थर से बनी हुई है, और वे बताते हैं कि बढ़ते हुए इतने बड़े यहाँ पर हो गए। तो आज हम इस मंदिर को देखेंगे, इस मंदिर की अद्भुत शिल्पकला को देखेंगे। पहली बार मैंने यह बात सुनी है, मुझे नहीं पहले मालूम था कि यह मंदिर ज़मीन के अंदर से निकला हुआ है, मतलब मिट्टी में धंसा हुआ था, उसमें निकला था। इसीलिए इसमें इतनी अद्भुत सुंदर शिल्पकला पत्थर पे उकेरी हुई मिलती है देखने को। चलते हैं आज इस मंदिर की पूरी उस पत्थर पे उकेरी शिल्पकला को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी को पसंद। यूपी क्षेत्र, जिला फर्रुखाबाद, अपराकाशी। आप देख रहे हैं इस मंदिर का ऊपर का गुम्बद, ऊपर छत्र बताते हैं मटके का था, ऊपर सोने के मटके बने हुए थे, और छत्र था त्रिशूल, वह ऊपर टीले में दिखाई पड़ रहा था। जब इसको टीले को हटाया गया मिट्टी का, तो इसमें यह मंदिर पूरा का पूरा निकला। ऐसा बता रहे हैं यहाँ आसपास रहने वाले लोग। कुछ लोगों ने बताया कि 100 साल के उनके बाबा थे, वही भी यही बताते थे। आप देख सकते हैं नीचे चबूतरा है एक ऊंचा सा, और उसके नीचे किनारे किनारे ये है इस तरीके की पत्थर पे उकेरी हुई अलग अलग मुद्राओं में यह शिल्पकला प्रतिमाएं हैं, और उनमें बहुत ही सुंदर डिजाइन, कहीं पे मछली बनी हुई है, कहीं पे फूल बने हुए हैं, और कहीं पे नृत्य करती हुई बालाएं हैं, देवियां हैं, कहीं पे ये देख सकते हैं इस तरीके की मूर्तियां, घुड़सवार हैं, तलवार लिए हुए, भाला लिए इस तरीके से, और हाथी पे बैठे हुए राजा महाराजा हैं और शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देखने को है कि इस पे सवार जो राजा महाराजा हैं, उनके हाथ में बंदूक है। तो बंदूक का समय कब शुरू हुआ वह आप समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये बंदूक हाथ में है, और यह शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए हैं। तो जो शेर ने एक अटैक कर दिया है, तो इस जो उसका महावत है वह तलवार लिए हुए है, ऊपर हिरन दिखाया गया है। मतलब जंगल का दृश्य है जहाँ शेर द्वारा अटैक किया जाता है, तो इनके द्वारा बंदूक उस पर फायर करने के लिए, और यह जो महावत है उसके द्वारा तलवार से आक्रमण किया जाता है इस पर, शेर के ऊपर। यहाँ पर भी ऐसा ही दर्शाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके की सुंदर डिज़ाइन वाली शिल्पकला पत्थर पे उकेरी हुई मिलती है चारों तरफ, और इसी तरीके की पत्थर पे ही यह मूर्तियां बनी हुई मिलती हैं, देख सकते हैं। चबूतरे के अलावा भी मंदिर के आसपास भी ऐसी ही
शिल्पकला, इसी ही मूर्तियाँ पत्थर पे उकेरी हुई मिलती, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर इस चीज़ को आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मूर्ति बनी हुई है पत्थर पे उकेरी, यह भगवान श्री कृष्ण है। और यह वह राक्षस है, वक्र राक्षस, जो पक्षी का रूप धारण करके आया, तो उसका चोंच पकड़ के दो चीर रहे हैं और अंदर से एक देवी निकल रही, देख सकते हैं आप लोग। जो कथाएं, जो लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की हैं, उनको भी इसमें दर्शाया गया है। इधर देख सकते हैं आप, इसी तरीके से यहाँ पर श्री कृष्ण जी लीला कर रहे हैं, वह भी देख सकते हैं। और चारों तरफ इसी तरीके की बहुत ही सुंदर पत्थर पे बनी हुई यह आकृतियाँ इस मंदिर पर देखने को मिल जाती। मैं अभी चबूतरे को ही दिखा रहा हूँ दोस्तों। चबूतरे पर अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग प्रतिमाएं, मूर्तियाँ पत्थर पे उकेर के यहाँ पे लगी हुई हैं। बताते हैं कि यह पूरा मंदिर मतलब ज़मीन में निकला था, टीला था, उसमें निकला था, ऐसा आज मुझे बताया गया है। इससे पहले भी मैं कई बार आया, लेकिन किसी ने मुझे यह नहीं बताया। लेकिन आज इस बात को आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि उनके बाबा भी यही बताते थे और उनके बाबा के पिताजी ने उनको बताया था। हर जो यहाँ पर आकृति है जो पत्थर पे उकेरी हुई अलग अद्भुत है। तोते हैं, मोर है, नीचे मटके बने हुए, फूल बने हुए हैं कमल के, देख सकते हैं आप लोग। और यह सब कुछ मुद्राएं बनी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यह हाथ पे लिए हुए हैं यह भी। और इधर देख सकते हैं द्वारपाल दिखाया गया है। इस तरीके की अलग अलग मुद्राओं में पत्थर पे उकेर के बनी हुई यह प्रतिमाएं हैं। और यह मंदिर जो कि यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद अपरा काशी जिसे कहा जाता है कि गंगा दरवाज़ा में पत्थर वाले महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसे नंदेश्वर महादेव के भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब बहुत ही बड़े नंदी जी एक ही शिला से बने हुए दर्शन देते हैं। लेकिन लोगों की माने तो लोग कहते हैं कि पहले बाबा लोग बताते छोटा नंदी जी थे, बाद में धीरे धीरे बढ़ते हुए वह बहुत ही विशाल नंदी अब दर्शन देते हैं। यहाँ पर अलग अलग मुद्राएं, नित्य मुद्राएं, वाद्य यंत्र हाथ में लिए हुए नीचे आप देख सकते हैं बजा रहे हैं, और ऊपर नृत्य करती हुई देवियाँ बालाएँ हैं। ये सारा का सारा बहुत ही अलग ही अद्भुत नज़ारा इधर पर पत्थर पे उकेरा हुआ मिलता है। ऐसा लगता है जैसे असलियत में यह सब देखने को मिल रहा है दोस्तों। युद्ध कलाएं, जो युद्ध सीखते थे उस समय पर, वह सारी की सारी यहाँ पर हाथों में अस्त्र शस्त्र और दंबल वगैरह सब कुछ लिए हैं, वह सब इधर पे दिखाया जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है एक चुंगल चिड़िया के विषय में, जिसकी कहानी बताई जाती है कि बहुत ही विशाल वह चुंगल चिड़िया होती थी, जो हाथी शेर सभी को सजा ही ले जाया करती थी। यह देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यह इस स्थान पर यह देख रहे हैं, पूंछ में हाथी लिए हुए हैं और एक चिड़िया है उसके सूंड में हाथी है, वो सॉरी चोंच में हाथी है। और इस तरफ ये देख सकते हैं एक हाथी को इसके मुंह के अंदर डाल रखा है। यहाँ पर शिकार करते हुए शेर का दिखाया गया है कि ढाल से, और भाला उसके पेट में दिखाया गया है। इस तरीके का अलग अलग देख सकते हैं आप मुद्राओं में यह सारी प्रतिमाएं पत्थर पे उकेर के बनाई गई हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी पत्थर पे कौन अब कहाँ उकेर पाते हैं लोग, ऐसी बिना मशीनों के उस समय इतनी अद्भुत मुद्राओं में यह सारी की सारी प्रतिमाएं बनाई गई थी पत्थर पे, देख सकते हैं। यह नृत्य करते हुए हैं अलग अलग मुद्राओं में। मंदिर के आसपास भी ऐसे ही वीडियो बहुत बड़ा होगा, देखना होगा आपको, क्योंकि इस मंदिर की अद्भुत कला आज मालूम पड़ी है कि यह मंदिर निकला था ज़मीन में। सामने भगवान भोलेनाथ की प्राचीन वही शिवलिंग है, और शिवलिंग के नीचे भी आप देखेंगे तो आपको वह पत्थर, सफ़ेद पत्थर मिलेगा, उस पर बनी हुई वही प्रतिमाएं मिलेंगी अलग अलग मुद्राओं में। शिवलिंग जिसके ऊपर है वह भी देख सकते हैं नीचे चबूतरा मार्बल का बना हुआ है। और आपको बाहरी क्षेत्र में अगर मैं दिखाऊंगा तो आप अचंभित हो जाएंगे कि यह डिज़ाइन जो आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से चौखट बनाई गई है, ये देख सकते हैं मार्बल के पत्थर की है और आज से सैकड़ों वर्ष पहले बनाई गई। ये देख सकते हैं शिकार करता हुआ शिकारी है, हाथी पर बैठे हुए हैं। और इसी तरीके से द्वार पर देख सकते हैं भगवान विष्णु के अलग अलग जो रूप हैं, जो अवतार हैं, उनकी पूरा ऊपर तक
इस तरफ देख सकते हैं ऊपर जो छज्जा है उसको भी अजीब अद्भुत बनाया गया है डिजाइन दे के, और नीचे जो देव हैं उनको भी आप देख सकते हैं नीचे तक। ये देख सकते हैं भगवान माता काली हैं, और इसी तरीके से नीचे तक डिज़ाइन देके बहुत ही अद्भुत सुंदर तरीके से बनाया गया। इस तरफ भी 2 हाथी दिखाए गए लड़ते हुए, और सूंड देख सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि बीच सूंड को किस तरीके से लड़ते हुए दिखाया गया है। सूंड को लपेटे हैं दोनों हाथी आपस में, और ऊपर जो महावत हैं उनको हटा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग डिज़ाइन बहुत ही अलग। ये देख सकते हैं आप, ये भगवान विष्णु की, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग जो अवतार उन्होंने लिया था। मत्स्य अवतार है, फिर उसके ऊपर एक अवतार है बारह अवतार, फिर उसके ऊपर देखिए नरसिंह अवतार, और इस तरीके से ऊपर तक ये प्रतिमाएं अलग अलग बनी हुई हैं। देखते ही बनती हैं, कैसे बनी, कब बनी, यहाँ जो लोगों ने बताया उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग बताते हैं कि यह पूरा मंदिर ही इस ज़मीन से निकला था, टीले में दबा हुआ था, और अपने आप ही पुराने लोग बताते हैं निकला है। देख सकते हैं नीचे यहाँ पे कॉर्नर है, कोने पर एक देव हैं जो कि पूरा मंदिर कोने से अपने कंधों पे और सर पे उठाए हुए हैं, हाथ ऊपर रखे हुए देख सकते हैं आप। और ये स्तंभ है, जो पिलर है वो देख सकते हैं डिज़ाइन देके जो बनाया गया है। ऊपर तक डिज़ाइन ही डिज़ाइन, आपको पत्थर पे उकेरी हुई अद्भुत कलाएं, अद्भुत आकृतियां आपको दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर जो घोड़ा दिखाई पड़ रहा है आपको, उसको एक बच्चा पकड़े हुए है। इससे आप समझ सकते हैं कि जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो वन में उनके पुत्रों ने घोड़ा पकड़ लिया था, वह दिखाया गया है। ऊपर सूर्य दिखाए गए हैं क्योंकि सूर्यवंशी थे, और यह घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का है जो कि लव कुश ने पकड़ लिया था। और इसके नीचे आप चले आएंगे तो इस तरीके से बनती हुई भगवान देख से परशुराम हैं, उनके साथ में एक और देव हैं, और नीचे हनुमान जी की यह मूर्ति प्रतिमा दिखाई पड़ती है। और नीचे देख सकते हैं आपको इधर दक्षिण की तरफ आप देख सकते हैं मार्बल पे बनी हुई है, कमल पुष्प पे विराजे हुए हैं देख सकते हैं, और दोनों तरफ वीणा लिए हुए हैं, वो देव विराजे हुए हैं, संत हैं। और इस तरफ भी हाथी पे विराजे हुए हैं, घोड़े पर विराजे हुए कुछ लोग दिखाए गए हैं। और इस तरीके से इस तरफ भी इतनी महीन डिज़ाइन, जो आप समझ सकते हैं कि कितनी महीन डिज़ाइन है, इससे मंदिरों में मिलती नहीं। और ये अकेला एक ऐसा मंदिर इस है जनपद का है, आसपास जनपदों में भी ऐसे अद्भुत शिल्प कला का मंदिर आपको देखने को नहीं मिलता है, किसी को भी देखने को नहीं मिलता। देख सकते हैं आप इतनी महीन डिज़ाइन है। और चौखट के ऊपर दक्षिण साइड में आप देख सकते हैं श्री गणेश जी हैं, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती विराजी हुई हैं। सफ़ेद पत्थर मार्बल मोटी सी चौखट ऊपर बना के उस पर यह प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं, उसमें भी डिज़ाइन दिया गया है। इस तरफ भी इसी तरीके से स्तंभ बना के उस पर डिज़ाइन दिया गया है, और डिज़ाइन भी अद्भुत है। फूलों को महीन महीन कारीगरी की गई है। ऊपर तक आप देख सकते हैं, ऊपर भी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। प्रतिमाओं के साथ कॉर्नर पे देव हैं जो कंधे पे लिए हुए हैं पूरी छत को, और नीचे भी ऐसा ही है, और ऐसा ही बनता चला आता है। तो यहाँ पर आपको भगवान श्री राम की कथा मिलती है, रामायण की। हनुमान जी हैं, और उधर राक्षस बानर और राक्षस, और यहाँ पर माता सीता वाटिका में बैठी हुई हैं, और ऊपर हनुमान जी पेड़ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। देख सकते हैं पेड़ बना हुआ है। जब लंका में भगवान महाबली हनुमान गए थे तो इसी तरीके से पेड़ पे विराजे थे, और माता सीता नीचे बैठी हुई थी, वह दर्शाया गया है। और उसके नीचे युद्ध दिखाया गया है भगवान श्री राम और रावण में। इस नीचे आप देख सकते हैं एक तरफ बानर सेना दिखाई गई है, एक तरफ राक्षस की सेना दिखाई गई है। यहाँ जामवंत जी हैं और रीछ सेना है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण हैं, हनुमान जी हैं, सुग्रीव जी हैं। यहाँ देख सकते हैं एक देवी विराजी हुई हैं, सीता माता के दिखाई गई हैं। और यहाँ पे रावण है, दशानंद रावण, जिसके 10 शीश और 20 हाथ दिखाए गए हैं। अद्भुत कथा का सुंदर स्वरूप यहाँ पर पत्थर पे उकेर के दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ बच्चे आए हैं, यही बच्चे बता रहे थे कि हमारे बाबा बता रहे थे कि ये पूरा मंदिर जो है वह
जमीन में निकला था, टीला था उसमें जमीन में निकला। क्यों बच्चों, आप लोग जो बता रहे थे कि जैसे यह मंदिर जमीन में निकला, तो बिल्कुल सच्ची बात है। सही बात है। ये आपको किसने बताया? मैं बाबा ने। बाबा ने बताया था। आपके बाबा कितने उम्र के थे? 103 साल की। 103 साल के होके आपके बाबा भगवान के पास गए हैं। तो ये सच्ची बात बिल्कुल है, आपको बाबा ने ही बताया है। तो देख सकते हैं ये बच्चा बता रहा है कि 103 साल के इसके बाबा होके स्वर्गवासी हुए हैं। तो यह बच्चा बता रहा है कि इसके बाबा ने इस मंदिर के बारे में यह बताया था कि ये पूरा मंदिर जो है वह जमीन में निकला था। और इसमें बता रहे थे कि ऊपर सोने के कलश छत्र में लगे थे, वो चोरी हो गए। वो चोरी हो गए थे। तो ये भी आपको बाबा ने बताया। तो देख सकते हैं, अब जो भी है, मैं स्वयं से इस बात को नहीं कह रहा हूँ या प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये बच्चे बता रहे कि इनके बाबा जो बात बता रहे थे वह बता रहे। यहाँ भगवान भोलेनाथ के अद्भुत दर्शन मिलते हैं अलग अलग मुद्राओं में, और उनके परिवार के पूरे देख सकते हैं आप। नंदी जी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, और उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ इस तरफ है, इधर माता गौरी हैं, फिर ऊपर पूरा परिवार है। माता गौरी, भोलेनाथ, गणेश जी ढोलक लिए हुए हैं, और कार्तिकेय जी। पूरे पत्थर में उकेरी हुई यह सब सुंदर प्रतिमाएं, आकृतियां हैं, अद्भुत हैं। ऊपर वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान जी को यमुना से ले जा रहे हैं, वो दिखाया गया है, और शेषनाग उनके छाया किए हुए बारिश होने लगी थी। और आप देख सकते हैं ऊपर भी श्री कृष्ण जी की लीलाएं इसमें दिखाई गई कहीं कहीं पे। और इस मंदिर की अद्भुत पत्थर पे की गई कारीगरी, शिल्पकारी, जो पत्थर में महीन महीन आपको दिखाई पड़ रही है उस समय छेनी और पत्थर से। वैसे कोई इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन जैसा कि बताते हैं कि यह मंदिर जो है वह जमीन में निकला था। बच्चे बता रहे, उनके बाबा बताते थे। नीचे चौखट के ऊपर बीच में गणेश जी हैं, और आसपास आप देख रहे हैं विराजे हुए जो भी देव हैं। इस तरफ आपको मैं समुद्र मंथन मंदिर में आया, लेकिन यह जानकारी मुझे कभी नहीं मिली कि यह मंदिर जो है वह जमीन में निकला था। यहाँ पे समुद्र मंथन दिखा रहे हैं, एक तरफ देव हैं, एक तरफ राक्षस हैं। जैसा कि कथा है समुद्र मंथन की, कि देवों और राक्षसों में यह निर्णय हुआ था। और नीचे कछुए की पीठ पर, ये देख सकते हैं, कछुए की पीठ पर यह पर्वत है, और यह सर्प है, जिससे यह मंथन हुआ। और मंथन जब हुआ तो उसमें नवरत्न निकले थे, वे सभी नवरत्न। ये देखिए, यह अश्व है, यहाँ नंदी जी हैं, माता लक्ष्मी हैं, ऐरावत है, सूर्य माँ, भगवान चंद्रमा, शंख, पद्म, देवी, और जो अमृत है, और यह वृक्ष है, और धनुष और बाण है। यह है नवरत्न जो समुद्र मंथन में निकले थे। राक्षसों और देवों ने मिलकर किया था समुद्र मंथन, उसमें यह सब नवरत्न निकले थे, वह भी यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं। अद्भुत है। पत्थर पे ही दोस्तों, यह पत्थर पे उकेरी हुई सारी की सारी शिल्पकारी प्रतिमाएं हैं। एक पत्थर पे उकेर के यहाँ दर्शन देती हैं। श्री कृष्ण भगवान ऊपर हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठाए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठाए हुए दर्शाए गए हैं। अद्भुत कला, अद्भुत सुंदर, अकल्पनीय ऐसा यह मंदिर जो जनपद में अकेला है, और आसपास जनपद में भी शायद ही कोई मंदिर ऐसा होगा। अब आपको मैं वह चीज़ दिखाता हूँ जिस पे लोग सोचते हैं कि जो नवग्रह हैं उनका यहाँ पे दर्शन मिलता है। नवग्रह, हम लोगों के ग्रंथों में नवग्रह का बारे में सारी जानकारी है। यहाँ पर भी नवग्रह दिखाए गए, देख सकते हैं आप। ये राहु केतु के है सर है, और यहाँ पे धड़ है। यहाँ पर भगवान देव हैं एक, अब ये मुझे नहीं मालूम कौन है। यहाँ पर सूर्य भगवान है, यहाँ पर भी एक देव हैं। इस तरफ भी ये नवरत्न है, 3-3 करके दिखाए गए हैं, 3 नीचे फिर 3 नीचे। ये नवग्रह हैं, आप देख रहे हैं। और ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी मटकी छीन रहे हैं, जैसा कि उनकी लीलाओं में वर्णित है। ऊपर हनुमान जी हैं, और इस तरफ भी उतनी ही सुंदर शिल्प कला इसको में देखने को आपको मिलती है। आप लोग आ सकते हैं। यूपी छत्तीसगढ़ जिला फर्रुखाबाद अपरा काशी के गंगा दरवाजा स्थित इस भव्य सुंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए वहाँ माता अष्टभुजा, जो कि महिषासुर का मर्दन कर रही हैं, आधा भैंसा और आधा नर का शरीर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ऊपर भी आप देख सकते हैं
इसी तरीके से पूरे मंदिर में अद्भुत कथाओं की, अद्भुत लीलाओं की दर्शन मिलते हैं, जो कि पत्थर पे उकेरी हुई आकृतियां हैं, कथाएं आकृतियों के रूप में इस मंदिर के चारों तरफ मिल जाती हैं दर्शन देने को। अंदर चलेंगे, फिर सबसे बड़े नंदी जी के भी दर्शन कराएंगे। बच्चे बताते हैं कि उनके बाबा बताते हैं कि हर वर्ष नंदी जी बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए हैं। द्वार सामने भगवान शिवलिंग जो कि उतना ही प्राचीन है, और जो शिवलिंग के नीचे का चौखट है वह देख सकते हैं कितनी बड़ी है। नंदी जी विराजे हुए हैं। यहाँ पे श्री गणेश जी की पत्थर पे बनी हुई सुंदर, नीचे से ही देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी आपको पत्थर पे सुंदर शिल्पकारी डिजाइन मिल जाएगी, फूल की बनी हुई है। फूल पे विराजे हुए भगवान हैं श्री गणेश जी, देख सकते हैं, पत्थर पे ही बनी हुई है। छत्र है, पत्थर से ही बनाया है, पत्थर पे ही इसको आकृति को, प्रतिमा को बनाया गया है। ऊपर भी कुछ देवों को विराजा हुआ है, इस तरफ भी आप देख सकते हैं। इतनी सुंदर आकृतियों का, इतनी सुंदर भव्य सुंदर प्रतिमाओं का यह मंदिर, जहाँ यहाँ पर सूर्य भगवान हैं और ये ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी हैं, सूर्य भगवान हैं, और इनके भी जो प्रतिमा बनी हुई है, एक ही पत्थर पे काट के, पत्थर को छांट के आकृति को, पत्थर को बनाया गया है, सुंदर डिजाइन दिया गया है उसमें फूल का। और इस तरफ भगवान विष्णु हैं और अन्य देव हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से सारी प्रतिमाएं पत्थर पे बनी हुई हैं। फूलों की डिजाइन बहुत ही सुंदर तरीके से, और उस पर प्रतिमाएं, और इस तरफ माता लक्ष्मी हैं, दो हाथी ऊपर दिखाए गए हैं, और चतुर्भुज माता लक्ष्मी एक हाथ में कमल पकड़े हुए हैं। नीचे से ऊपर तक इधर माता गौरी हैं, सफ़ेद पत्थर माता गौरी का है, छत्र, और पूरा डिजाइन देख सकते हैं। ऊपर चित्रण किया गया है, देख सकते हैं। राजा महाराजा जो उस समय के पुराने हुआ करते थे, उनके चित्र हैं। ये सारे चित्र उसी समय के बने हुए हैं। इस मंदिर में रंगों के आप देख सकते हैं, ये रंग, ये चित्र। और यहाँ पर एक प्रतिमा है, मूर्ति है, वो देख सकते हैं कोने पर, ये देख सकते हैं। अद्भुत मंदिर है, अद्भुत शिल्प कला का मंदिर है। चित्रकारी मूर्तियाँ जो कि पत्थर पे उकेरी हुई हैं, बनाई गई हैं। यह सुंदर एक अलग ही मंदिर, जो कि बताते हैं ज़मीन के अंदर निकला था। ऊपर भी आप देख सकते हैं उसी समय का कलर है, डिजाइन वाला। और यह मूर्तियाँ, प्रतिमाएं जो चूने पत्थर की बनी हुई हैं, आपको ऐसे ही दिखाई पड़ रही होंगी। यह जो स्वरूप है भगवान विष्णु का है, नरसिंह अवतार, लेकिन वो खंडित हो गई है मूर्ति। उधर भी यह खंडित हो गई मूर्ति, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये मूर्ति। यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वे खंडित हो गई हैं दोस्तों, साफ नज़र नहीं। जो साफ नज़र आ रही हैं ये मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का, देख सकते हैं आप लोग, मत्स्य अवतार। इस तरफ भी ये मूर्ति देख सकते हैं, यहाँ पर ये सब हाथ से बनाई गई मूर्तियाँ हैं, अलग अलग। ये गंगा माता की मूर्ति मगरमच्छ के ऊपर विराजी हुई हैं, गंगा मैया। ऐसे ही ऊपर मूर्तियाँ बनी हुई, ये देख सकते हैं। इन मूर्तियों के ऊपर भी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये अंदर गुम्बद आप देख रहे हैं, चारों तरफ आज इस मंदिर के अद्भुत दर्शन करा रहा हूँ। और यह मंदिर भी अपने आप में अद्भुत है, जिसमें ऐसी डिजाइन आपको शायद देखने को मिले कहीं। वहाँ विराजे हैं सबसे बड़े नंदी जी महाराज, इधर से ही देख लीजिए, देख सकते हैं। सबसे बड़े नंदी जी जो एक ही शिला से बने हुए हैं, इनके विषय में भी यह बताया जाता है कि ये हर साल बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते वर्षों से आज ये इतने बड़े हो गए हैं। ऐसी कहानी यहाँ प्रचलित है। इस मंदिर में भी अद्भुत आकृतियाँ बनी हुई हैं, वो भी पत्थर पे चित्रकारी आप देख सकते हैं छज्जे पे। यह वही चित्रकारी प्राचीन ही है जो आज भी यहाँ दर्शन देती है। अलग अलग देवों की अलग अलग प्रतिमाएं हैं जो पत्थर पे उकेरी गई हैं, नीचे सुंदर डिजाइन उकेरी गई है। देवों को कॉर्नर पे दिखाया गया है, जो कांधे पे ऐसा लगता है जैसे पूरे मंदिर को लिए स्तंभ बनाए गए हैं, और स्तंभ के आसपास सुंदर शिल्प कला, और छज्जे के नीचे और छज्जे के ऊपर चित्रकारी। और यह देख सकते हैं
जो प्रतिमाएं हैं अलग अलग देवी देवताओं की हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की हैं। नीचे हाथी हैं, पत्थर पे ही सारे कृतियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और चौखट देख सकते हैं, डिजाइनिंग चौखट में डिजाइन जो है, और ऊपर छज्जे के नीचे जो चित्रकारी है, डिजाइन है, पत्थर पे ही सारी की सारी बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके की सुंदर पत्थर की आकृतियों वाला यह मंदिर पत्थर वाले महादेव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भैरव बाबा की यह सुंदर प्रतिमा पत्थर पे ही बनी है दोस्तों। ऊपर भी ऐसे ही सारा का सारा मंदिर इतना ही सुंदर है, और ऐसे ही पत्थर पे को काट कर छांट कर डिज़ाइन इसमें दी गई है। उसी तरीके से पत्थर को पे ही ये सारी प्रतिमाएं आकृतियां बनाई गई हैं देव देवी देवताओं की। और चित्रकारी भी आप छज्जे के नीचे देख सकते हैं, अलग अलग देवी देवता यहाँ विराजते हैं चारों तरफ मंदिर के। और बहुत ही सुंदर डिजाइन जो आप देख सकते हैं इसमें बनाई गई है। चारों तरफ नंदी जी के मंदिर में भी यही अद्भुत सुंदर शिल्पकला देखने को मिलती है, डिजाइन देखने को मिलती है। अलग अलग सारे के सारे देव विराजे हुए हैं, चाहे वे देवी हों देवता हों, सभी काली माता, दुर्गा माता, शंकर जी, इंद्र भगवान, नव ग्रह, नवरत्न और समुद्र मंथन, अलग अलग श्री कृष्ण की लीलाएं, रामायण का चित्रण मत्स्य रूप में भगवान यहाँ पर दर्शाए गए हैं। राक्षस को पकड़े हुए हैं और मत्स्य रूप में, और देख सकते हैं आप लोग ऊपर चित्रकारी और देव विराजे हुए, कहीं हनुमान जी हैं, कहीं अन्य अन्य देवों की सुंदर छज्जे के नीचे चित्रकारी और प्रतिमाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर लीला पत्थर पे ही देख सकते, पत्थर है आप लोग को स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा, उस पर उकेरी हुई ये आकृतियाँ हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला दर्शाई गई है। और नीचे ये देख सकते हैं ऋषि विराजे हुए हैं, और चौखट पे बहुत सुंदर डिजाइन। बहुत ही बड़ा वीडियो हो रहा है, लेकिन देखेंगे तो आप लोग अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी डिजाइन, यह पत्थर जो है वो मार्बल का की चौखट है, और मार्बल की चौखट पे फूल पत्तियों का बहुत ही सुंदर, और पक्षियों का ये देख सकते हैं पक्षी बैठे हुए हैं और फूल पत्तियां बनाई गई हैं, अद्भुत डिजाइन दिया गया है। यहाँ पर भी वहाँ मार्बल और इधर लाल पत्थर, ये लाल पत्थर पे बनी हुई डिजाइन। और ऊपर श्री गणेश जी हैं और अन्य ऋषि मुनि विराजे हुए हैं। इस तरफ भी ऐसी अद्भुत सुंदर चित्रण है, नीचे भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि कांवड़ अभी शुरू हुई, लेकिन इस मंदिर में यहाँ पर आपको ये कांवड़ दिखाई दे रही है, कंधे पर लिए हुए कांवड़ जा रहे हैं। तो यह कहना लोगों का गलत है कि कांवड़ अभी शुरू हुई है। यह बहुत ही पुरानी परंपरा है जो भक्त निभाते आ रहे हैं और आज भी निभाते हैं। इस मंदिर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा हाथी के ऊपर बैठे हुए सवार, देख सकते हैं यहाँ पर युद्ध मुद्रा में है, जो कि पहले हाथी और घोड़ों से युद्ध हुआ करते थे। गाड़ी और तोप और बंदूक इनसे नहीं हुआ करती थी, तलवार, भाले, तीर कमान, चारों तरफ एक अद्भुत नज़ारा आपको इस मंदिर में देखने को मिलता है। और कांवड़ लिए हुए यह भक्त दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही पुराना मंदिर बताया जाता है, और इस मंदिर के विषय में जो बताया कि यह एक टीले के अंदर दबा हुआ मंदिर था, उसी से निकला। और डिजाइन जो नंदी जी महाराज के ऊपर भी बनाई गई, देख सकते हैं आप लोग, और पीछे एक देव विराजे हुए हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही आगे भी है। नंदी जी महाराज के बारे में बताते हैं। ये देख सकते हैं नीचे जो फर्श है उसमें अभी भी पत्थर पड़ा हुआ है, यहाँ पे मार्बल पड़ा हुआ है, टूट गया था, लेकिन ये पत्थर मार्बल का, सफ़ेद मार्बल का पुराना ही है। नीचे भी आप देख सकते हैं कुछ देव विराजे हुए हैं, और नंदी जी महाराज जिस तरीके से दिखाया गया, यहाँ पर जंजीर है, और ये देखिए घंटियाँ, घंटियों की माला पूरी नीचे तक बनी हुई है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। अगर इसमें कलर कर दिया जाए तो कोई कह नहीं सकता कि ये पत्थर पे डिज़ाइन है, ये कह सकता है कि ऊपर से डिजाइनिंग चादर उड़ाई गई है नंदी जी को। इस तरीके की यह सुंदर और भव्य डिज़ाइन जहाँ पे आप देख रहे हैं वो पत्थर पे बनाई गई सुंदर शिल्प कला है, जो कि इस मंदिर में चारों तरफ और नंदी जी के ऊपर भी दर्शन देती है। नंदी जी के विषय में बताते हैं कि हर वर्ष ये बढ़ते हैं, रात में बढ़ते हैं, ऐसा बताते हैं कि रात में ये बढ़ते हैं, हर वर्ष थोड़े थोड़े बढ़ते हैं।
तो ये बच्चे यहाँ पर आ गए हैं जो मेरे साथ में हैं, साथ में ही वीडियो के साथ जितना बना रहा हूँ पीछे पीछे आ रहे हैं। इन लोगों के बाबा ने जो बातें बताई इन लोगों ने आज मुझे बताई। तो इस नंदी जी के बारे में भी आपके बाबा ने बताया कि ये हर वर्ष बढ़ते हैं। तो बढ़ते बढ़ते ये इतने बड़े हो गए, अपने आप बड़े हो गए। तो ये अंदर पत्थर से ही बना हुआ ये मंदिर है, नंदी जी का मंदिर है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। आप लोग आ सकते हैं यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद के इस मंदिर में। इतनी सुंदर पत्थर पे बनी हुई शिल्प कला को, आकृतियों को देखने के लिए देवी देवताओं की भव्य आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। और यह मंदिर के विषय में जो बताया गया है वह अपने आप में सोचने वाली बात है कि यह मंदिर पूरा का पूरा ज़मीन में निकला था। सोचने वाली बात है, ऐसी सुंदर प्राचीन ऐतिहासिक भव्य मंदिर, ऐतिहासिक जगह इस शहर में होने के बावजूद भी इस शहर की जो प्रसिद्धि है जो वह बहुत कम है, ना के बराबर है। कोई जानता है नहीं। ऐसी सिद्ध जगहों को बताते हैं बहुत ही सिद्ध है। आपको चौखट के ऊपर जो भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलती है, द्वार से अंदर आते ही भगवान भोलेनाथ के ऊपर, वह अद्भुत है। देख सकते हैं विराजे हुए हैं, शेषनाग की ऊपर लेटे हुए हैं। आपको एक तरफ माता लक्ष्मी दिखाई पड़ रही बैठी हुई हैं उनके चरण पर, और ब्रह्मा जी उनकी नाभि से निकल रहे कमल के ऊपर विराजे हुए हैं। यह अपने आप में अद्भुत प्रतिमा है जो कि आप लोग देख रहे हैं। और ऐसी ही प्रतिमाओं का यह मंदिर जो आज मैंने आपको दर्शन कराया। अनेरे मेरे साथ में यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद अपराकाशी के दर्शन करते रहे। इस सावन में आपको भोलेनाथ के ऐसे ही सिद्ध और प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराऊंगा। इस मंदिर के विषय में जो भी जानकारी मिली, जितनी मिली वो मैंने आपको बताई। एक अद्भुत कला का मंदिर, सुंदर कला का मंदिर जिसकी डिज़ाइन देखते ही बनती है। पत्थर पे बनी हुई ये आकृतियाँ अपने आप में अद्भुत हैं, भव्य हैं, सुंदर हैं, जो उस समय हाथों से ही, हथौड़ी और छेनी से ही बनाई गई होंगी। मशीनी और जो नई तकनीक है वो बिल्कुल नहीं होगी। फिर भी यह इतना सुंदर बनाया गया जो कि बताते हैं यहाँ पे ज़मीन में निकला था।